हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हिस्ट्री प्लस जनरल अवेयरनेस, दोनों से रिलेटेड टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारा होगा इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड देयर निकनेम्स। बहुत सारे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और पेट के एग्जामिनेशन में और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछने वाला है, प्लस अवेयरनेस में भी पूछने वाला है। तो हिस्ट्री के कुछ पार्ट अवेयरनेस में ले जाके वो इंक्लूड कर देगा और यहाँ से वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। कल के क्लास में मैंने आप लोगों को 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ाया था और वो जो 5 ईयर प्लान है, जो पंचवर्षीय योजना है, उसका वीडियो जाके ज़रूर देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके पेट में आएगा, श्योर मैं आपसे बोल रहा हूँ। इकॉनमी वाले पार्ट में जो 5 नंबर का इकॉनमी आने वाला है, उसमें से 1 नंबर आपका वो आएगा 5 ईयर प्लान। और बहुत छोटा सा यार सिलेबस है इकॉनमी का, जो हम लोग कवर कर लेंगे, जल्दी कवर कर लेंगे। आज मैं आपको, कल मैं 5 ईयर प्लान दे दिया था। नेक्स्ट लेक्चर आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या बैंकिंग सिस्टम हो सकता है जो उसने टॉपिक में लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे करके सारे सारे हम लोग इकॉनमी भी कवर कर लेंगे और आगे मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड देयर निकनेम। यहाँ से यार हमेशा सवाल आ जाता है, सो प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत हल्के में मत लीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा सारे के सारे हिंदी मीडियम वाले भाई मेरे, कोई बहुत बिग डील नहीं है। आई होप सो समझ गए होगे आप लोग कि कौन सा टॉपिक चलने वाला है। यानी कि इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी की बात करूँ तो मैं, जो महान व्यक्ति थे, यानी कि जो व्यक्तित्व थे, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो थे, जो हमारे इंडिया के फ्रीडम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया या अलग अलग क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दिया, क्लियर। तो उनके कुछ निकनेम, जैसे कहते हैं ना हमारे गांव में क्या होता है, बुलाने वाला नाम अलग और एक नाम जो कि मार्कशीट में रहेगा। मैक्सिमम बच्चों का ये रहता है कि उनका बुलाने का नाम कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। हमारे यूपी का तो ये ट्रेंड सा है, ठीक। तो जिस जो मम्मी पापा प्यार से रख सकते हैं आपके, या कोई आपका पड़ोसी, या पड़ोसी तो ऐसे प्यार से रखेंगे नहीं, पड़ोसी किसी के प्यारे होते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कहना भी गलत होगा, ठीक है। तो हो सकता है भाई किसी का पड़ोसियों से बहुत पटता हो, ठीक। चलो आ जाओ भाई मेरे। तो आज की बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड देयर निकनेम। बात करते हैं सबसे पहले, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि मैन ऑफ पीस, ठीक है, ये डायरेक्टली मैन ऑफ पीस लिख करके आता है, तो इसका आंसर होगा भाई मेरी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस कहते थे और बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, इसीलिए इनका नाम दिया गया मैन ऑफ पीस, इनका निकनेम था। अगर आपसे पूछेगा, ध्यान से सुनना भाई मेरे, ये 4 टर्म हैं और चारों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर मैं पूछ लूँ बंगाल केसरी, बंगाल केसरी किसे बोलते हैं हिंदी में भाई मेरे, बंगाल केसरी ही रहेगा, ठीक है। पूछ लूँ मैं बिहार केसरी, अगर मैं पूछ लूँ आपसे आंध्र केसरी, आंध्र केसरी, अगर मैं पूछ लूँ आपसे बंगाल केसरी, सॉरी बंगाल तो हो गया ना, पंजाब केसरी, क्लियर। तो भाई मेरे, अगर मैं बोलूँ बंगाल केसरी किसे बोलते थे, तो आशुतोष मुखर्जी को बोलते थे, आशुतोष मुखर्जी। रानी मुखर्जी के भाई नहीं, ऐसा नहीं है, आशुतोष मुखर्जी बोलते थे उनको, ठीक है। अगर मैं बोलूँ बिहार केसरी, ठीक है, अब कहीं टंडन आएगा तो रवीना टंडन के भाई, ठीक है। बिहार केसरी अगर मैं बोलूँ आपसे, तो श्री कृष्णा सिंह,
फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार। आंध्र केसरी टी प्रकाशम फर्स्ट सीएम ऑफ आंध्रा थे। ठीक है। अगर मैं बोलूं पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय। और भाई मेरे लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और किस लिए हुई थी? क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। सॉन्डर्स ने क्या किया था? लाठीचार्ज का वो दे दिया था, ऑर्डर दे दिया था, और लाठीचार्ज से इनकी मृत्यु हुई थी 1928 में लाला लाजपत राय की। ये भी सवाल आपसे पूछता है। और इसी गुस्से में इनके जो चेले थे, इनके जो क्या कहते हैं फॉलोअर थे, उनमें थे भगत सिंह। भगत सिंह ने क्या किया था? सॉन्डर्स को गोली मार दिया था। और उसी इंसिडेंट को हम लोग बोलते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग पढ़ेंगे भी उसको, लेकिन मैं ऐसे एक बार जिक्र कर दिया हूं। आगे मूव करते हैं। ठीक। अगर आपसे पूछ ले, ध्यान सुनना, नेता सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को दो नाम से बुलाते थे, एक नेताजी और एक देश नायक। अब देखना यहां से एक सवाल क्या बनता है। एक तो डायरेक्टली ऐसे पूछ लेगा कि सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से बुलाते थे, तो एक तो नेताजी और एक देश नायक। तो अगर पूछेगा कि नेताजी जो क्या कहते हैं टाइटल सुभाष चंद्र बोस को मिला था, वो किसने दिया था, तो सोल्जर्स ऑफ आजाद हिंद फौज। कहां पर दिए थे? जर्मनी में। आजाद हिंद फौज के सोल्जर्स ने नेताजी की सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि यानी कि नेताजी का टाइटल दिया था आजाद हिंद की फौज के सिपाहियों ने। देश नायक किसने दिया था? यह सवाल पूछ लेता भाई मेरे, और एग्जाम में आ चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का टाइटल दिया था। यह ध्यान दे लेना, कहा था कि देश नायक हैं। और सुनो नेक्स्ट, गांधी जी के दो नाम, दो टाइटल, एक महात्मा और एक बापू। ये दोनों के दोनों टाइटल किसके थे? एमजी गांधी के थे। ठीक है। अगर पूछ ले कि महात्मा का टाइटल गांधी जी को किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगेन फिर सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा की टाइटल दिया था गांधी जी को। बापू कौन कहते थे? तो बापू का टाइटल किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को बापू का टाइटल दिया था, और महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अब देख लो, रविंद्रनाथ टैगोर के भी अलग अलग टाइटल हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग बोलते थे विश्व कवि। अगर पूछ ले कि विश्व कवि का उपाधि किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। कविराज किसको बोलते थे? रविंद्रनाथ टैगोर को बोलते थे। विश्व कवि किसको बोलते थे? रविंद्रनाथ टैगोर को बोलते थे। अगर मैं बोल दूं गुरुदेव, ये बहुत बार पूछा गया है, गुरुदेव किसको बोलते थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर को ही बोलते थे। और गुरुदेव जो टाइटल था रविंद्रनाथ टैगोर को, वो किसने दिया था? एमजी गांधी ने दिया था। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है यार। तुम मुझे एक टाइटल दे दो, मैं तुम्हें एक टाइटल दे देता हूं। ठीक है। तो गुरुदेव का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और उसके बदले गांधी जी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अदला बदली हो रहा है, ध्यान से देख लो। ठीक है। चलो, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आगे और मूव करते हैं, एक एक करके सारा हम लोग खत्म कर लेंगे। आ जाता है अगला। अगर आपसे पूछ ले देश रत्न किसे बोलते थे? देश नायक नहीं, देश रत्न। अगर पूछ ले आपसे अजात शत्रु किसे बोलते थे? तो ये दोनों के दोनों नाम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष। ठीक है, देश रत्न और अजात शत्रु। अगर आपसे पूछ ले महामना किसे बोलते थे, महामना, ये टाइटल किसका था? तो ये था पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और एक सवाल पूछता है कि ये सवाल आ चुका है कि महामना का टाइटल पंडित मदन मोहन मालवीय को किसने दिया था? तो अगेन आंसर होगा महात्मा गांधी ने दिया था, एमजी गांधी ने दिया था। ठीक है भाई मेरे, और आई होप सो क्लियर हो रही बातें, और नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगला पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है, अगर आपसे पूछे गुरुदेव, तो मैंने बताया गुरुदेव किसको बोलते थे? रविंद्रनाथ टैगोर को बोलते थे। लेकिन अगर बोले गुरुजी, तो गुरुजी का टाइटल किसे मिला था? तो एच.एस. गोलवलकर को मिला था, और ये भाई मेरे आरएसएस के संघी थे। ठीक है, गुरुजी की टाइटल। लेकिन अगर गुरुदेव बोला है तो गोलवलकर नहीं मारोगे, तो रविंद्रनाथ टैगोर मारोगे। ठीक है, अब देखो बाबूजी, मैं एक तरह का जो टर्म है मैं एक ही जगह लेके आ रहा हूं, जगजीवन राम बाबू। ठीक है, जननायक, कर्पूरी ठाकुर। भाई मेरे सब सवाल आ चुके हैं, तभी मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख लेना। जननायक किसे बोलते थे? कर्पूरी ठाकुर को बोलते थे। बाबूजी किसे बोलते थे? जगजीवन राम बाबू को बोलते थे। अगर मैं बोलूं तो राजश्री, गुटखा मसाला, राजश्री गुटखा खाइए और सारी बातें याद कर लीजिए। ठीक है, राजश्री गुटखा मसाला, राजश्री गुटखा मसाला, सॉरी, अरे यार सॉरी, राजश्री किसको मिला था टाइटल? तो ये मिला था पुरुषोत्तम दास टंडन को। दास टंडन को। ठीक है, ये रवीना टंडन के पापा थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम लोग मार दोगे यार, कोई पूछेगा तो अगर रवीना टंडन के पापा। ठीक है, नोट कर लो एक बार। चलो, क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। अगला होगा आपका, अच्छा आगे मूव करने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है और आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे अगर पूछ लेगा कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन पर्सन, ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा पहला विदेशी व्यक्ति था जिसे भारत रत्न दिया गया था, यानी कि पहला फॉरेनर। क्लियर? पहला विदेशी व्यक्ति यानी कि पहला फॉरेनर जिससे भारत रत्न दिया गया। ये सवाल पूछ लेता है तो इसीलिए मैं ऐड कर दिया हूं इसमें। ठीक है, और उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ये फेमस थे, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, उस मूवमेंट का नाम था रेड शर्ट मूवमेंट। ठीक है, लाल कपड़ा आंदोलन। ठीक है, वैसे रेड शर्ट मूवमेंट ही लिख करके आ जाता है। इनको बोलते थे फ्रंटियर गांधी। इनका टाइटल क्या था? फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी बोलते थे इनको। गांधी जी से ये भाई मेरे बहुत प्रभावित थे, इतने प्रभावित थे कि आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी ही लेफ्ट द इंडिया एंड वेयर, कहाँ जाएंगे भाई साहब इंडिया छोड़ करके? पाकिस्तान चले गए। ठीक है, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, कहते हैं ना पक्का चेला। ठीक है, गांधी जी के।
तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते थे, पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनको मिला था आपको भारत रत्न, ठीक है। और इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था, ठीक है। अच्छा, इनको और एक नाम से बोलते थे, इनका टाइटल ये था बाचा खान। ये भी सवाल पूछा एग्जाम में, तो बाचा खान, ठीक है। तो इनके बारे में एक एडिशनल मैंने बता दिया आपको, चलो नोट कर लो भाई। आगे मूव करते हैं। कुछ और नाम, जैसे अगर पूछे बंगबंधु, बंगबंधु, यार बोल रहा हूँ बहुत टाइम लग जाएगा अगर हिंदी लिखूंगा बार बार। बंगबंधु, ठीक है। अगर मैं बोलूँ देशबंधु, अगर मैं बोलूँ दीनबंधु, किनको किनको बोलते थे, ये सब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बंगबंधु अगर पूछेगा तो शेख मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है इनको। बांग्लादेश के लिबरेशन में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, शेख मुजीबुर रहमान। आज की जो शेख हसीना है उनके फादर थे, ठीक है। और बांग्लादेश के लिबरेशन में इनका बहुत बड़ा रोल रहा भाई मेरे, इनको बंगबंधु बोलते हैं, ठीक है। देशबंधु, अगर हम बोलो देशबंधु किसको बोलते थे, तो देशबंधु बोलते थे CR दास को, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। दीनबंधु किसे बोलते थे? CF एंड्रयूज को बोलते थे, ठीक है। एंड्रयूज, ठीक है। तो ध्यान दे लो ये तीनों चीजें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सारे भाई मेरे एक भी नहीं छूटने वाला है, बहुत होगा 5-7 मिनट का वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन सवाल एक भी नहीं छूटने वाला, थोड़ा पेशेंस रख लो। क्वेश्चन निकनेम से कोई भी आ जाए मैक्सिमम करके चले आओगे भाई मेरे, किसी को नहीं छोड़ा हूं मैं। नेक्स्ट आ जाओ। अगर मैं बोलूं राजा जी किसको बोलते थे, या CR किसको बोलते थे? CR, अब देखो चित्तरंजन दास नहीं बोलोगे, CR बोलूं या राजा जी बोलूं? तो इनको बोलते थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। एक बात और ध्यान लो भाई मेरे, C राजगोपालचारी जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो भारतीय थे, यानी कि पहले भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल बने स्वतंत्रता के बाद। तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, राजा जी यानी कि CR, ठीक है। CR या राजा जी दोनों उनको बोलते थे। समझ में आया कि नहीं आया? और इसके बाद अगर मूव करें हम लोग, हाँ, तोता ये हिंद अगर पूछूं तो तोता ये हिंद, तो तोता ये हिंद बोलते थे अमीर खुसरो को। और ये यूपी वाले याद कर लो भाई, अमीर खुसरो। सवाल पूछेगा कि अमीर खुसरो किसके पोएट थे? पोएट रॉयल कोर्ट के पोएट थे। किसके राज दरबारी कब थे? यानी कि किसके दरबार के कवि थे, किसके रॉयल कोर्ट के पोएट थे? तो अगर मैं इसका आंसर पूछूंगा तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के रॉयल दरबार में क्या थे? ये कवि थे। और सुनना ध्यान से, अगर मैं बोलूं अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था, तो यूपी के कासगंज में हुआ था, कासगंज उत्तर प्रदेश। और सुन लो, अमीर खुसरो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तान के अंदर काम किया भाई मेरे। कितने? 8 सुल्तान को देखा इन्होंने दिल्ली सल्तनत के। तो 8 सुल्तान के अंडर में इन्होंने काम किया है। और कहाँ से कहाँ तक भाई मेरे? बलबन के टाइम पीरियड से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड तक।
गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड तक इन्होंने काम किया है। समझ में आया कि नहीं है? इतने सारे राजाओं को इन्होंने देखा है अपने टाइम पीरियड पर। तोताए हिंद अगर मैं बोलूँ तो इसको बोलते हैं, ध्यान से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बोल दूँ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे बोलते थे? तो ये बोलते थे हम लोग कालिदास को। किसको बोलते थे? कालिदास को। और कालिदास किसके रॉयल कोर्ट दरबारी कवि थे? तो ये दरबारी कब थे? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। यानी किसे बोलते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते थे, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्लियर? आई होप सो क्लियर हो रही होंगी सारी बातें, ठीक है। नोट कर लो ये भी। चलो आगे मूव करें। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, स्पैरो ऑफ इंडिया, राजिंदर सिंह, अगर मैं बोलूं आपसे नाइटेंगल ऑफ इंडिया, अगेन सरोजनी नायडू, ठीक है। अगर मैं बोलूं नाइटेंगल ऑफ इंडिया, नाइटेंगल ऑफ इंडिया ही बोलेंगे भाई मेरे। स्पैरो ऑफ इंडिया तो स्पैरो ऑफ इंडिया बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कबूतर ऑफ इंडिया, ठीक है। सॉरी स्पैरो ऑफ इंडिया, स्पैरो ऑफ इंडिया, स्पैरो ऑफ इंडिया ही बोलते हैं। नाइटेंगल ऑफ इंडिया, नाइटेंगल ऑफ इंडिया ही बोलते हैं, ठीक है। कबूतर ऑफ इंडिया नहीं होता भाई, स्पैरो का मतलब पिजन का मतलब होता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अगर मैं बोलूं लेडी विथ लैम्प किसे बोलते हैं? लेडी विथ लैम्प, तो ये थी फ्लोरेंस नाइटेंगल थी, इनको बोलते थे लेडी विथ लैम्प। ये भी नोट कर लीजिए। चलो आगे। अगर मैं पूछूं आपसे मैकियावेली ऑफ इंडिया, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता था? भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो वो बोलते थे चाणक्य को, ठीक है। देखो, राइजिंग स्टार ऑफ इंडियन रिनाइसेंस किसे बोलते थे? यानी कि भारत के पुनर्जागरण का सितारा। क्लियर? तो भारत के पुनर्जागरण का सितारा किसे बोलते थे? तो राजा राम मोहन रॉय को बोलते थे। और मैंने आपको एक और बोला था, राजा की उपाधि राम मोहन राय को किसने दी थी? तो एक मुगल एम्परर थे, उनका नाम था अकबर सेकंड। अकबर नहीं, अकबर सेकंड, यानी अकबर द्वितीय थे। ये भी ध्यान दे लेना। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं बोलूंगा आपसे बार्ड ऑफ एवॉन किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं विलियम शेक्सपियर को। ठीक है भाई, मैंने ये भी नोट कर लो आप। चलो आगे मूव करते हैं। कोशिश यही है कि कुछ छूटे ना और मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दूं मैं। अगला, अगर मैं बोलूं कि नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे बोलते थे? तो बोलते थे समुद्रगुप्त को। ठीक है। अगर मैं बोला लिटिल कारपोरल किसको बोलते थे वर्ल्ड में, या मैन ऑफ डेस्टिनी किसे बोलते थे, यानी भाग्य का व्यक्ति, भाग्यवान व्यक्ति, या लिटिल कारपोरल किसे बोलते थे? तो ये बोलते थे नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। अगर मैंने पूछ लिया आपसे कि
किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यानी भारतीय इतिहास के किंग मेकर। तो ये थे सैयद बंधु। और मैंने बताया भी था आपको हिस्ट्री वाले लेक्चर में सैयद बंधु का नाम क्या था, तो ये भी ध्यान दे लेना, क्योंकि ये 2 मुगल एम्परर को उनके गद्दी से हटाए थे और बैठाए थे। ठीक, तो किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये भी आपसे सवाल पूछ लेता है डायरेक्टली, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे मूव करते हैं। और कौन बच गए? नेपोलियन, हाँ। आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और कोई बच गया? मुझे नहीं लग रहा कोई बच रहा है। गांधी जी हो गए, बाबू सारे हो गए, और जेपी आनंद हो गए भी सारा। ठीक, चलो मैक्सिमम चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको सच में मैक्सिमम जितने भी आपके जिनके निकनेम हैं और वो निकनेम एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे निकनेम मैंने कवर कर लिए हैं। अगर आपको सच एक छूट रहा है, एक मिनट रुक जाओ भाई मेरे, एक छूट गया है, एक मिनट। हाँ, एक टर्म छूट गया आपका, एक है यंग टर्क। सवाल पूछ लेता कभी कभी कि यंग टर्क किसको बोलते थे और शहीद आजम किसे बोलते थे। ठीक है, तो ये भी लिख लो आप, यंग टर्क चंद्रशेखर आजाद को बोलते थे और शहीद आजम ये किसे बोलते थे? भगत सिंह को बोलते थे। तो ये सारे के सारे जितने भी पर्सनालिटीज़ थे। और अच्छा, मेडन क्वीन याद कर लो यार, ये भी एक याद आ गया मुझे, मेडन क्वीन। अच्छा समझना, मेडन मतलब होता है प्रथम, ठीक है, और क्वीन मतलब रानी। पहली रानी किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं एलिजाबेथ फर्स्ट को, सेकंड को नहीं, एलिजाबेथ फर्स्ट को बोलते हैं मेडन क्वीन। ठीक है, तो ये सारे के सारे पर्सनालिटीज़ थे और उनके निकनेम थे। अगर दोस्तों सच में इसके बाद यार कुछ बचता नहीं है, कुछ नहीं बचता है भाई मेरे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचता है कि जो आपको छूट जाए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड देयर निकनेम। ठीक है, अगर दोस्तों सच में मेरा कंटेंट आपको सही लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम स्पर्शनम क्लासेस है और मैक्सिमम लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।